भारत की प्राचीन कथाओं और लोक गाथाओं में नागवंश और उनके रहस्यमय जीवन का उल्लेख बार बार आता है। कहते हैं, नागलोक और मानवलोक के बीच अदृश्य पुल हैं, जिन पर से केवल वही जा सकता है जिसे विधाता ने चुना हो। इसी कथा का केंद्र है एक नागकन्या, अद्भुत सौंदर्य, अलौकिक शक्ति और त्याग की प्रतिमूर्ति। उसकी कहानी केवल प्रेम या संघर्ष की नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के संतुलन की भी है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक विशाल राज्य था, सुरंगढ़। उसका राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और वीर था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य अत्यंत जिज्ञासु और निर्भीक स्वभाव का था। वह अक्सर अकेले ही वन में घूमने चला जाता। एक दिन राजकुमार आदित्य शिकार के बहाने गहरे वन में निकल गया। दोपहर का समय था, सूर्य की किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थीं। तभी उसे एक झरने के पास अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां एक सुंदर कन्या खड़ी थी, जिसकी त्वचा चंद्रमा जैसी उज्जवल और नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे लाल थे। उसके बाल काले बादलों की तरह लहरा रहे थे, किंतु सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके पैरों की जगह चमकती हुई नागपूंछ थी, जो जल में डूबी हुई थी। आदित्य चकित रह गया। वह कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि नाग कन्या थी। राजकुमार धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, देवी, आप कौन हैं? आपका यह अद्भुत रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। नाग कन्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं नागलोक की कन्या अनुपमा हूं। मैं अपने लोक से यहां जल क्रीड़ा करने आती हूं। मनुष्य लोक के किसी पुरुष ने मुझे आज तक नहीं देखा। तुम बड़े साहसी हो जो यहां तक पहुंचे। राजकुमार आदित्य उसकी सुंदरता और तेज से मोहित हो गया। दोनों ने संवाद करना शुरू किया। धीरे धीरे आदित्य रोज ही उस झरने पर आने लगा और अनुपमा भी उसका इंतजार करती। समय के साथ दोनों के बीच गहरी मित्रता और फिर प्रेम हो गया, लेकिन अनुपमा बार बार चेतावनी देती, राजकुमार, यह प्रेम सरल नहीं है। मैं नागकुल की कन्या हूं। हमारा लोक मनुष्यों से भिन्न है। यदि हमारे संबंधों की खबर नागराज को मिल गई तो भयंकर संकट आ सकता है। फिर भी दोनों एक दूसरे से बंधते चले गए। एक दिन अनुपमा ने आदित्य से कहा, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें नागलोक आकर मेरे पिता नागरायुध से अनुमति लेनी होगी। बिना उनकी स्वीकृति के मैं तुम्हारी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। आदित्य ने निश्चय पूर्वक कहा, मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। अनुपमा ने मंत्रोच्चार किया और झरने का जल घूमने लगा। एक जलद्वार प्रकट हुआ और दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक अद्भुत था। रत्न जटित महल, झिलमिलाती नदियां और चारों ओर चमकते हुए मणि। वहां असंख्य नाग और नागिनें विचरण कर रही थीं। नागराज नागरायुध सिंहासन पर विराजमान थे। उनके नेत्र अग्नि जैसे प्रज्वलित और शरीर विशाल था। अनुपमा ने साहसपूर्वक कहा, पिताजी, यह राजकुमार आदित्य है। मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं। नागराज गरज उठे, मनुष्य और नागकन्या का मिलन असंभव है। मनुष्य विश्वासघाती होते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए नागों को धोखा देते आए हैं। अनुपमा, तुम्हारा यह निर्णय हमारे कुल के लिए अपमान है। राजकुमार ने निडर होकर उत्तर दिया, नागरायुध, मैं अपने प्रेम में सच्चा हूं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे परीक्षा दें। नागरायुध ने अपनी पुत्री को देखा और बोले, यदि यह राजकुमार 3 असंभव कार्य पूरे कर दे तो मैं इसे योग्य मानूंगा। पहला कार्य था नागलोक की अग्नि नदी से अमृत कलश लाना। उस नदी का जल छूते ही सब जलकर राख हो जाते थे। आदित्य ने अपने साहस और बुद्धि से जल में प्रवेश किया। अनुपमा ने उसे एक रत्नमणि दी थी, जो अग्नि से रक्षा करती थी। उसकी मदद से उसने अमृत कलश निकाल लिया। दूसरा कार्य था नागलोक की गुफा में रहने वाले कालसर्प से रत्नहार लाना। कालसर्प का फुफकारना ही प्राणघातक था, परंतु आदित्य ने अपने धनुष से उसकी दृष्टि को भटका दिया और हार उठाकर ले आया। तीसरा कार्य सबसे कठिन था। नागराज ने कहा, तुम्हें अपने ही राज्य के दरबार में जाकर यह स्वीकार करना होगा कि तुम नागकन्या से विवाह कर रहे हो। यदि तुम्हारे पिता और प्रजाजन सहमत हो जाएं, तभी मैं अनुमति दूंगा। आदित्य और अनुपमा ने मनुष्यों के लोक की ओर प्रस्थान किया।
राजकुमार जब महल पहुंचा और सबके सामने नागकन्या को प्रस्तुत किया तो सभा में खलबली मच गई। मंत्री बोले, महाराज, यह तो अपशकुन है। नागकन्या मनुष्यलोक में रहेगी तो हमारे लिए संकट लाएगी। राजा विक्रमसेन भी चिंतित हुए, परंतु उन्होंने पुत्र से पूछा, आदित्य, क्या तुम सोच समझकर यह निर्णय ले रहे हो? आदित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिता, अनुपमा मेरे जीवन का सत्य है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्रजा का एक हिस्सा विरोध में था, दूसरा हिस्सा राजकुमार की निष्ठा देखकर मौन हो गया। इस विरोध की खबर नागलोक पहुंची। नागराज क्रोधित हो गए। उन्होंने नाग सैन्य को आदेश दिया कि मनुष्यलोक पर आक्रमण करें। युद्ध आरंभ हुआ। मनुष्य और नाग आमने सामने आ गए। चारों ओर आग, विष और रक्त का दृश्य फैल गया। तभी अनुपमा आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, युद्ध बंद करें। यह संघर्ष केवल विनाश लाएगा। यदि मेरी वजह से दोनों लोग संकट में हैं, तो मैं अपना जीवन अर्पित करती हूं। उसने एक तीव्र मंत्रोच्चार किया और स्वयं को बलिदान कर दिया। उसकी देह स्वर्ण प्रभा बनकर आकाश में विलीन हो गई। अनुपमा के आत्म बलिदान से नागराज और मनुष्य दोनों हिल गए। नागरायुध ने शोक से भरे स्वर में कहा, मेरी पुत्री ने दोनों लोगों के लिए अपना जीवन दे दिया। अब यह युद्ध व्यर्थ है। राजा विक्रमसेन भी रो पड़े। उन्होंने आदित्य को सांत्वना दी, जो अनुपमा की स्मृति में टूट चुका था। इसके बाद नागलोक और मनुष्यलोक के बीच संधि हुई कि वे एक दूसरे के लोक में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेंगे। अनुपमा के बलिदान के बाद राजकुमार आदित्य ने जीवन भर विवाह न करने का प्रण लिया। उसने झरने के किनारे अनुपमा की स्मृति में एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर के गर्भगृह में नागिन मूर्ति स्थापित की गई, जिसके हाथों में कलश और गले में रत्नहार था। लोग वहां पूजा करने आने लगे। धीरे धीरे अनुपमा को देवी नागकन्या मानकर पूजा जाने लगी। कहा जाने लगा कि जो भी उस मंदिर में सच्चे हृदय से प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूर्ण होती। लेकिन आदित्य का हृदय अब भी शोक में डूबा था। उसकी आंखें हर रात उसी झरने पर अनुपमा को खोजती, परंतु वह केवल जल में चमकती आभा ही देख पाता। एक रात आदित्य को स्वप्न आया। उसने देखा अनुपमा स्वर्ण आभा में लिपटी उसके सामने खड़ी है। उसने कहा, आदित्य, मेरा बलिदान व्यर्थ न जाने देना। मनुष्य और नागलोक के बीच अब भी अविश्वास है। यदि तुम धर्म और न्याय से शासन करोगे तो दोनों लोगों का सेतु सुदृढ़ होगा। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, परंतु अदृश्य रूप में। आदित्य नींद से जागा तो उसका मन विचित्र शांति से भर गया। उसे लगा मानो अनुपमा सचमुच उसके आसपास है। कुछ वर्ष बीते। राजा विक्रमसेन वृद्ध हो गए और राजकुमार आदित्य गद्दी पर बैठा। परंतु राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा रुक गई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। लोगों ने कहा, यह सब नागकन्या के शाप का परिणाम है। मनुष्य और नागलोक का मिलन अधूरा रह गया, इसलिए देवी रुष्ट हो गईं। मंत्रीगण भी राजा पर दबाव डालने लगे कि अनुपमा के मंदिर को तोड़ दिया जाए। लेकिन आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अनुपमा कोई शाप नहीं, वरदान है। मैं अपने जीवन से यह सिद्ध करूंगा कि उसका प्रेम आज भी जीवित है। इसी बीच नागलोक में भी हलचल मची। वहां के कालसर्प ने दोबारा बल पाना शुरू कर दिया था। वह नागराज के नियंत्रण से बाहर हो रहा था और मनुष्यलोक पर आक्रमण करना चाहता था। नागरायुध, जो अब वृद्ध और पश्चातापी हो चुके थे, उन्होंने अपने दूतों के माध्यम से आदित्य को संदेश भेजा, राजकुमार, नागलोक संकट में है। यदि काल सर्प को न रोका गया तो वह दोनों लोगों को विनाश में डुबो देगा। यह वही कार्य है जिसे केवल तुम ही कर सकते हो। आदित्य को लगा मानो यह अनुपमा की ही इच्छा हो। उसने तुरंत नागलोक जाने का निर्णय लिया। आदित्य नागलोक पहुंचा। वहां देखा काल सर्प एक भयंकर रूप में प्रलय मचा रहा है। उसकी फुफकार से अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उसके विशाल फनों से पर्वत कांप रहे थे। नागों की सेना भयभीत होकर छिप रही थी। आदित्य ने अपने धनुष पर अनुपमा का दिया हुआ रत्नहार बांधा। जैसे ही उसने बाण चलाया, वह रत्न दिव्य प्रकाश से चमका और काल सर्प अंधा हो गया। भयंकर युद्ध के बाद आदित्य ने काल सर्प को पराजित कर नागराज के चरणों में गिरा दिया। नागरायुध ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य और नाग एक हो सकते हैं।
अनुपमा तुम पर गर्व कर रही होगी। आदित्य जब मनुष्य लोक लौटा तो आकाश अचानक काले बादलों से भर गया। भयंकर वर्षा हुई, नदियां लबालब हो गईं और खेत हरे भरे हो उठे। लोगों ने कहा, यह नागकन्या देवी का आशीर्वाद है, वह अब भी हमारे राज्य की रक्षा कर रही हैं। उस दिन से अनुपमा का मंदिर नाग देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर वर्ष वहां नाग पंचमी पर भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। राजा आदित्य ने लंबे समय तक न्याय और धर्म से शासन किया। उसने कभी विवाह नहीं किया, परंतु राज्य की हर कन्या को अपनी बहन माना और हर प्रजा को अनुपमा की छाया। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग मानते थे कि अनुपमा और आदित्य की आत्माएं अब भी झरने के पास विराजमान हैं। पूर्णिमा की रात झरने का जल आज भी दिव्य ज्योति से चमकता है। लोग कहते हैं, यह अनुपमा का प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं हुआ। राजा आदित्य ने अपने जीवन का उत्तरार्ध धर्म और न्याय के साथ बिताया। विवाह न करने के कारण उसकी संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई राजकुमार सूर्यप्रभ को उत्तराधिकारी बनाया। सूर्यप्रभ बहादुर था, परंतु वह आदित्य जितना संयमी और आध्यात्मिक नहीं था। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसे राज्य चलाने में कठिनाइयां आने लगी। प्रजा अब भी अनुपमा और आदित्य को स्मरण करती और उनकी पूजा करती थी। सूर्यप्रभ को लगता था कि उसका महत्व कम हो रहा है। कुछ समय बाद सूर्यप्रभ के दरबार में कुछ कपटी मंत्री आए। उन्होंने कहा, महाराज, यह सब नागकन्या के मंदिर का प्रभाव है। जब तक लोग उसे देवी मानते रहेंगे, तब तक आपके शासन का गौरव नहीं बढ़ेगा। मंदिर को तोड़ दीजिए, तभी आपकी शक्ति प्रकट होगी। सूर्यप्रभ असमंजस में पड़ गया। वह आदित्य की यादों का विरोध नहीं करना चाहता था, परंतु सत्ता की महत्वाकांक्षा उसे विचलित करने लगी। उसी रात सूर्यप्रभ को स्वप्न आया। उसमें उसने देखा अनुपमा दिव्य नागिन रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। उसने कहा, सूर्यप्रभ, यदि तुमने मेरे मंदिर को तोड़ा तो यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए विनाश का कारण होगा। यह मंदिर मनुष्य और नागलोक के मिलन का प्रतीक है। इसे नष्ट करना स्वयं धर्म को नष्ट करना होगा। सूर्यप्रभ भयभीत होकर जागा। उसने निर्णय लिया कि मंदिर को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसकी और अधिक सेवा करेगा। सूर्यप्रभ ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसने मंदिर के चारों ओर तालाब और उद्यान बनवाए। नागपंचमी के दिन वहां भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि उसी वर्ष राज्य में अभूतपूर्व समृद्धि आई। खेत लहलहा उठे, पशुधन बढ़ा और व्यापार में उन्नति हुई। लोग कहते, यह सब नागकन्या देवी की कृपा है। कुछ वर्षों बाद नागलोक से एक दूत आया। उसने कहा, महाराज सूर्यप्रभ, नागलोक और मनुष्यलोक के बीच अब भी एक खाई है। हमें दोनों लोकों का आपसी संवाद और व्यापार बढ़ाना चाहिए। तभी अनुपमा के बलिदान का उद्देश्य पूरा होगा तो जैसा तैसा होगा। सूर्यप्रभ ने सहमति जताई। धीरे धीरे दोनों लोकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। मनुष्य नागों को औषधियां और अनाज देने लगे और नाग उन्हें दुर्लभ रत्न व जड़ी बूटियां देते। समय बीता। सूर्यप्रभ के पुत्र राजकुमार चंद्रसेन गद्दी पर बैठे। चंद्रसेन आदित्य की तरह ही जिज्ञासु और वीर था। वह अक्सर झरने और मंदिर पर जाकर ध्यान करता। एक दिन ध्यान में उसे वही दिव्य आभा दिखाई दी जो कभी आदित्य को दिखाई देती थी। उसने अनुभव किया मानो अनुपमा की आत्मा अब भी उस मंदिर में वास करती है और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती है। चंद्रसेन ने प्रतिज्ञा ली कि वह नागलोक और मनुष्यलोक को एक सूत्र में बांधकर रखेगा। कहानी कहती है कि वर्षों बाद एक कन्या का जन्म हुआ, राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में। उसका नाम रखा गया अनुराधा। वह असाधारण सौंदर्य और तेजस्विता से युक्त थी। लोगों को लगता कि वह अनुपमा का ही पुनर्जन्म है। जब वह बड़ी हुई तो उसने नागदेवी मंदिर में भक्ति शुरू की। उसकी उपस्थिति से मंदिर का प्रभाव और भी बढ़ गया। किंवदंती है कि अनुराधा जब मंदिर में आरती करती तो मंदिर की नागमूर्ति स्वयं दिव्य प्रकाश से झिलमिलाने लगती। अनुराधा ब्राह्मण परिवार में जन्मी, परंतु उसकी छवि साधारण नहीं थी।
जन्म के समय ही उसके घर के आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैला और पास के तालाब से सफेद नाग बाहर आकर उसके पालने की रखवाली करने लगा। लोग दंग रह गए। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। बचपन से ही अनुराधा को नागदेवी मंदिर की ओर गहरा आकर्षण था। वह घंटों झरने के पास बैठकर जल में खेलती और कभी कभी लोगों ने देखा कि जल में उसकी परछाई नागकन्या के रूप में दिखाई देती थी। एक दिन जब अनुराधा केवल 12 वर्ष की थी, मंदिर का पुजारी अचानक बीमार पड़ गया। कोई भी मंदिर की पूजा संपन्न करने योग्य नहीं रहा। तभी अनुराधा आगे बढ़ी और बोली, देवी मुझे बुला रही हैं, मैं ही उनकी सेवा करूंगी। जब उसने आरती की तो चमत्कार हुआ। मूर्ति की आंखों से प्रकाश की किरणें फूटी और पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों ने उसी दिन से उसे देवी की पुत्री मान लिया। राजा चंद्रसेन, जो आदित्य के उत्तराधिकारी थे, मंदिर दर्शन के लिए आए। उन्होंने पहली बार अनुराधा को देखा। उसकी आंखों में करुणा और तेज देखकर वह चौंक उठे। उन्हें लगा मानो वे अनुपमा की छवि देख रहे हों। धीरे धीरे चंद्रसेन और अनुराधा का संवाद बढ़ा, परंतु अनुराधा ने स्पष्ट कहा, राजकुमार, मैं किसी की पत्नी नहीं, नागदेवी की दासी हूं। मेरा जीवन भक्ति और लोक कल्याण के लिए समर्पित है। चंद्रसेन ने उसके निर्णय का सम्मान किया। कुछ ही समय बाद राज्य पर एक भयानक दैत्य असुरदंत का आक्रमण हुआ। वह नागलोक और मनुष्यलोक दोनों पर अधिकार जमाना चाहता था। उसके पास अपार शक्ति थी। वह अपने एक ही गर्जन से सेना को परास्त कर देता। राजा चंद्रसेन ने युद्ध की तैयारी की, परंतु दैत्य को हराना असंभव प्रतीत हुआ। तभी अनुराधा ने कहा, यह दैत्य किसी साधारण बल से नहीं मरेगा। इसके लिए नाग देवी का आह्वान करना होगा। अनुराधा ने मंदिर में उपवास और तपस्या शुरू की। 7 दिनों तक उसने अन्न और जल का त्याग किया। 8वें दिन पूर्णिमा की रात जब उसने आरती की तो उसके शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी। लोगों ने देखा अनुराधा का रूप बदल गया। उसकी आंखें मणि की तरह चमक रही थीं, बाल लहराते नागों जैसे हो गए और उसकी कमर से नीचे का भाग नागकन्या के रूप में बदल गया। वह अनुपमा का दिव्य अवतार बन गई। अनुराधा ने अपने नाग रूप में दैत्य असुरदंत का सामना किया। उसकी फुफकार से धरती कांप उठी। दैत्य ने प्रहार किया, परंतु नागदेवी रूपी अनुराधा ने उसे अपने दिव्य ज्वालामुखी श्वास से भस्म कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। लोगों ने देखा कि दैत्य का नाश होने के साथ ही राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। दैत्य वध के बाद अनुराधा ने कहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं अब इस लोक की नहीं रही। मेरा अस्तित्व केवल तब तक था जब तक दोनों लोग संकट में थे। वह मंदिर की मूर्ति के सामने ध्यान मग्न हुई। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और केवल उसकी चूड़ियां रह गईं, जिन्हें मंदिर में सुरक्षित रखा गया। अनुराधा के विलीन हो जाने के बाद भी उसकी चूड़ियां नागदेवी मंदिर में सुरक्षित रखी गईं। लोग मानते थे कि वे चूड़ियां जीवित थीं। कभी उनमें से झंकार की आवाज आती तो कभी उनसे मंद मंद प्रकाश निकलता। राजा चंद्रसेन ने उन चूड़ियों की रक्षा के लिए विशेष प्रहरी नियुक्त किए। राज्य का हर नागरिक मंदिर की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानता। समय बीतने के साथ मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हुईं। कहा जाता है कि जब भी राज्य में सूखा पड़ता तो मंदिर में विशेष पूजा करने से बादल बरस पड़ते। एक बार एक दुष्ट व्यापारी ने मंदिर से चूड़ियां चुराने का प्रयास किया। उसी क्षण उसके हाथ पत्थर बन गए। जब उसने क्षमा मांगी तब जाकर वह मुक्त हुआ। कई बार बीमार लोग मंदिर में जाकर जल अर्पित करते और स्वस्थ हो जाते। इन चमत्कारों ने नागदेवी मंदिर को और भी पवित्र बना दिया। राजा चंद्रसेन की संतानों ने मंदिर को और भव्य बनवाया। उन्होंने मंदिर के चारों ओर विद्यालय, धर्मशाला और अन्न क्षेत्र बनवाए। उनकी संतानों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती, हमारे राज्य का आधार केवल तलवार नहीं बल्कि नागदेवी का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि चंद्रसेन के वंशज जब भी युद्ध पर जाते तो पहले मंदिर में आकर देवी की चूड़ियों को प्रणाम करते। जिस योद्धा के माथे पर मंदिर का तिलक होता वह युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। नागरायुध की मृत्यु के बाद नागलोक का शासन उसके पुत्र नागेंद्र ने संभाला। नागेंद्र ने मनुष्यलोक से मित्रता को और मजबूत किया।
हर वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर नागलोक से दूत मंदिर में आते और विशेष पूजा में सम्मिलित होते। धीरे धीरे नागलोक और मनुष्यलोक के बीच विवाह और व्यापारिक संबंध भी बनने लगे। दोनों लोक अब केवल पड़ोसी नहीं बल्कि एक परिवार की तरह जुड़ गए। परंतु इतिहास में शांति स्थायी नहीं होती। कुछ पीढ़ियों बाद एक लोभी राजा ने गद्दी संभाली। उसका नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप शक्तिशाली था परंतु घमंडी। वह कहता, नागदेवी मंदिर की महिमा से राज्य नहीं चलता, मेरी तलवार से चलता है। उसने मंदिर की दाना व्यवस्था रोक दी और अन्न क्षेत्र बंद कर दिए। प्रजा दुखी हो गई। नागलोक से भी संबंध बिगड़ने लगे। एक दिन भानु प्रताप ने मंदिर में घुसकर कहा, यह चूड़ियां केवल आभूषण हैं, इनकी कोई शक्ति नहीं। मैं इन्हें अपने राजकोष में रखूंगा। जैसे ही उसने चूड़ियों को छुआ, वे तेजस्वी नागों में बदल गई। सैकड़ों नाग मंदिर से प्रकट हुए और महल की ओर बढ़ने लगे। भानु प्रताप भयभीत हो गया। वह जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, देवी मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर यह अपराध किया। नागदेवी का स्वर गूंजा, राजा, शक्ति तुम्हारे अहंकार में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में है। याद रखो, जो मंदिर का अनादर करेगा वह राज्य से वंचित होगा। उस दिन से भानु प्रताप ने अपने जीवन को बदल दिया और मंदिर की सेवा में लग गया। समय बीतता गया, मंदिर की गाथा और भी फैलती गई। लोग दूर दूर से वहां दर्शन के लिए आने लगे। राजवंश की पीढ़ियां बदलती रहीं परंतु एक परंपरा कभी नहीं टूटी। हर राजा और राजकुमार गद्दी पर बैठने से पहले नागदेवी मंदिर में आकर अनुपमा और अनुराधा को प्रणाम करता। लोग मानते थे कि जब तक मंदिर खड़ा है तब तक राज्य पर कोई संकट स्थायी नहीं हो सकता। नाग कन्या अनुपमा का प्रेम, उसका बलिदान, अनुराधा का दिव्य अवतार और मंदिर की महिमा, ये सब मिलकर एक ऐसी परंपरा बन गए जिसने न केवल एक राज्य बल्कि पीढ़ियों तक धर्म और आस्था को जीवित रखा। आज भी लोग कहते हैं कि झरने का जल और मंदिर की चूड़ियां अनुपमा की आत्मा से जुड़ी हुई हैं, और जब भी कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, नागदेवी उसके जीवन से विष हर लेती हैं और अमृत सा सुख देती हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था और भक्ति की परंपरा यदि सच्चे मन से निभाई जाए तो वह पीढ़ियों तक समाज को सुरक्षित और समृद्ध बनाती है। नागकन्या की कथा केवल प्रेम की नहीं बल्कि एक अमर विश्वास की भी है।